अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो एक मरतबा फिर से आप सबका वेलकम बैक करते हैं आरजेड स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि काफ़ी टाइम से मेरी तरफ से यूट्यूब के ऊपर किसी भी किस्म की कोई वीडियो देखने को नहीं मिली, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो कुछ पर्सनल रीज़न की बिना के ऊपर और कुछ मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल का इशू बना हुआ था, जिस वजह से मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक नाउ। आई फुल ट्राई के डेली बेस के ऊपर आपको जो है ना वो स्पोर्ट्स की अपडेट देता रहूँ, अपना काम जो है ना वो अच्छे तरीके से करता रहूँ। तो आप भाई ने भी पूरी तरह से मुझे सपोर्ट करना है, पूरी तरह से अच्छे से सपोर्ट करना है, ताकि मैं आपको डेली बेस के ऊपर जो है ना वो अपडेट करता रहूँ। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी आप लोगों के साथ, स्टार्ट में बात करते हैं। आईसीसी की तरफ से कुछ अपडेट देखने को मिली। आईसीसी की तरफ से कुछ नए रूल मुतारफ करवा दिए गए हैं। जैसे जैसे वक्त जो है ना वो बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वैसे वैसे आईसीसी जो है ना वो भी रूल के अंदर जो है ना रद्दबदल कर रहा है, कुछ नई चीज़ें मुतारफ करवा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आईसीसी की तरफ से रूल मुतारफ करवाए गए हैं, उनमें जो एक मेजर रूल मुझे जो लगा है, जिसके ऊपर काफ़ी लोग भी कंफ्यूज नजर आ रहे थे, कि कोर्ट बिहाइंड जो एक रूल है वो आईसीसी के नाम से मुतारफ करवाया गया है। नंबर 1 रूल की अगर हम बात करते हैं कोर्ट बिहाइंड की, जहां पे हम पहले हमें देखने को मिलता था कि जब बॉलर बॉल करता था ना, तो बॉल बैट्समैन के बैट को टच होने की बजाय पैड पे टच होकर चली जाती थी विकेट कीपर के हाथों में, और अंपायर जो था ना वो उसको आउट देता था कोर्ट बिहाइंड की सूरत में, बैट टच एज स्निक होने की सूरत में आउट देता था। लेकिन जब बैट्समैन रिव्यू लेता था, थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जाता था, तो वहां पे थर्ड अंपायर चेक करता था पहले बैट को बॉल टच हुई कि नहीं हुई। अगर होती थी आउट होता था, वो तो एक अलग बात है। अगर वहां पे बैट को बॉल टच नहीं होती थी और फिर एलबीडब्ल्यू चेक करता था वहां पे, क्योंकि अंपायर का डिसीजन जो था वो होता था स्निक के ऊपर, कोर्ट बिहाइंड के बॉल बैट को टच हुई है, तो वहां पे ओरिजिनल डिसीजन जो तो होता था ना वो नॉट आउट आता था एलबीडब्ल्यू के ऊपर, जब एलबीडब्ल्यू चेक किया जाता था। तो अब आईसीसी ने क्या रूल मुतारफ करवाया कि जब अब अगर फॉर एग्जांपल बॉलर बॉल करता है और बॉल जो है ना वो बैट पे लगने की बजाय पैड पे लगकर चली जाती है, तो वहां पे क्या होगा, अगर अंपायर ने आउट दिया हुआ है, अंपायर ने आउट दे दी है, लेकिन बैट से बॉल नहीं लगी, बॉल लगी हुई है, पैड के साथ टच हुई है, और बॉल के ऊपर जो बैट्समैन व्यू लेता है, तो वहां पे जब थर्ड अंपायर चेक करेगा, स्निक बैट के साथ चेक करेगा, वहां पे नहीं होगी, और एलबीडब्ल्यू चेक करेगा, तो वहां पे जो ओरिजिनल डिसीजन होगा ना वो आउट का आएगा, क्योंकि अंपायर ने आउट दिया होगा, तो वहां पे ओरिजिनल डिसीजन आउट का आएगा, नॉट आउट का नहीं आएगा। बेशक वो एलबीडब्ल्यू आउट हो या ना हो, स्निक हो या ना हो, लेकिन अगर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएगा तो वहां पे उसको आउट दिया जाएगा, क्योंकि अंपायर का ओरिजिनल डिसीजन आउट होगा। बेशक अंपायर ने वो आउट का डिसीजन जो है ना वो स्निक के ऊपर दिया हुआ था, लेकिन अब क्या होगा कि एलबीडब्ल्यू होगा, तो वहां पे भी अंपायर रूल जो है ना ओरिजिनल जो डिसीजन होगा उसको जो है ना वो प्रेफर किया जाएगा, कि अंपायर का डिसीजन जो था अंपायर का वो आउट का था, तो इसलिए उसको आउट माना जाएगा। तो इससे पहले हमें ये देखने को मिलता था कि अगर अंपायर ने आउट दिया होता था, तो लेकिन ओरिजिनल डिसीजन जो है एलबीडब्ल्यू के ऊपर होता था, वो नॉट आउट आता था। और तो अब क्या होगा, अंपायर ने बेशक स्निक का आउट दिया होगा, लेकिन अब एलबीडब्ल्यू अगर होगा तो वहां पे भी अंपायर, जब एलबीडब्ल्यू चेक कर रहा होगा ना थर्ड अंपायर, तो वहां पे ओरिजिनल डिसीजन जो होगा ना आपको वो आउट देखने को ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम दूसरा रूल की बात करते हैं, तो स्टॉप क्लॉक का रूल है। अब क्या होगा कि पहले इसके ऊपर ये लागू किया गया था कि ओडी क्रिकेट के अंदर, टी20 के अंदर लागू किया गया था कि एक ओवर के खत्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू होने से पहले 1 मिनट के अंदर अंदर आपने वो ओवर जो है ना वो शुरू करवाना होता है। तो अब आईसीसी ने ये रूल जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी लागू कर दिया है। अब स्टॉप क्लॉक का जो रूल है, आपने 1 ओवर खत्म करने के बाद दूसरा जो ओवर है ना वो 1 मिनट खत्म होने से पहले पहले शुरू करवाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो बैटिंग साइड टीम है उनको 5 रन दिए जाएंगे। ये रूल जस्ट जहां पे खत्म नहीं होता कि बॉलिंग साइड लेट करती है, अगर बैटिंग साइड लेट करती है तो वहां पे ये डिसीजन और दूसरा एज जो है ना वो फील्डिंग साइड को भी ही जाएगा, वहां से 5 रन जो है ना वो डिटेक्ट हो जाएंगे। सो अब ये रूल लागू कर दिया गया है, और ये रूल आपको बताते चलें कि जस्ट 80 ओवर के अंदर अंदर तक लागू है। 80 ओवर के फर्स्ट टाइम क्या होगा, अंपायर वार्निंग देगा। अगर एक मरतबा आप 60 सेकंड से ऊपर जाते हैं ना, तो आपको वार्निंग दी जाएगी। अगर दूसरी मरतबा होगा तो भी वार्निंग दी जाएगी। थर्ड टाइम फिर आपको प्लेंटी कर डाल दी जाएगी 5 रन की। और ये रूल जो है ना वो 80 ओवर तक लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 80 ओवर से ऊपर मैच लेता है, तो उसके बाद फिर आप 1 मिनट से ऊपर भी टाइम ले सकते हैं, तो वहां पे किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। और अगर मजीद बात करते हैं आईसीसी के नाम से, जो तीसरा रूल लागू किया गया वो स्लीवा का रूल है।
जहाँ पे आपने पहले देखा होगा कि अक्सर जब ये दूसरा 2019 में कोरोना का सीन चला था, उस टाइम स्लीवा का जो रूल है वो लागू किया गया था कि दूसरा बॉलर्स के ऊपर जो है ना पाबंदी लगा दी गई थी कि थूक जो है लगाने बॉल के ऊपर लगाते ना, उसके ऊपर बंदी लगा दी गई थी कि अब वो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद ये चीज़ जो है ना उसकी परमिशन मिल गई, लागू हो गई। फिर उसके बाद आईसीसी ने एक और रूल लगा दिया उसके ऊपर कि दूसरा स्लीवा जो है ना वो आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फिर क्या किया, अवाम ने जो है ना वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, टीमों ने गलत तरीके से उसको लेना शुरू कर दिया, क्योंकि बॉल जो है ना जब उसके ऊपर थूक लगाते थे, बॉल जो है ना वो पुराना करते थे ताकि वो बॉल रिवर्स स्विंग हो। तो बॉल जब चेंज करना होता था ना, जब वो देखते कि रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा, बॉल हमें नया चाहिए, तो फिर वो क्या करते थे, वो उसके ऊपर थूक लगाते थे। ठीक है, उसके ऊपर थूक लगाते थे, वो बॉल जो है ना वो जब देखते वेट हो गया तो उसके ऊपर फिर उसको बॉल को चेंज कर दिया जाता, अंपायर उसको बॉल को चेंज कर देता था। फिर उसके बाद आईसीसी ने थोड़ा सा उसके ऊपर एक्शन लिया इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। फिर वहाँ पे ये रूल की लागू किया गया कि अगर अब कोई ऐसा करता है, स्लीवा का इस्तेमाल करता है, तो फिर दूसरी टीम जो है ना उसको 5 रन दिए जाएंगे और बॉल भी तब्दील कर दिया जाता था। लेकिन फिर अब आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने देखा इसका तो अब आवाम जो है ना वो गलत इस्तेमाल कर रही है। जब बॉल जो है ना वो चेंज करना होता है तब वो उसके ऊपर गीले ही उसको इतना कर देते हैं कि वो बॉल आपको जो है ना चेंज करना पड़ जाता है। तो अब आईसीसी ने क्या किया है कि एक तो पेनल्टी लगा दी, अगर कोई बंदा ऐसे बॉल को गिला करेगा तो वो बॉल जो है ना वो पहली बात तो है कि वो बॉल चेंज नहीं होगा। अब ऐसा कि बॉल चेंज नहीं होगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो बैटिंग साइड होगी उसको जो है ना वो 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। और ये नहीं होगा कि आप उसको जितना मर्जी गीला कर दे, चेंज नहीं होगा। अगर फिर 5 रन देने के बाद फिर उसको अंपायर चेक करेगा, अगर बॉल की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो फिर उसको अंपायर चेंज भी कर देगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना बॉल को सिर्फ 5 रन दिए जाएंगे एक्स्ट्रा दूसरी टीम को, लेकिन बॉल को तब्दील नहीं किया जाएगा। उसके बाद और जो एक बहुत मज़ेदार किस्म का जो ना रूल देखने को मिला है 9 बॉल के ऊपर। पहले हम देखते थे कि जब 9 बॉल होती थी ना तो उसके ऊपर अगर बैट्समैन का कैच होता था तो वहाँ पे बाकर हम बैट्समैन 2 से 3 रन ले सकता था। लेकिन अब आईसीसी ने क्या किया है, वहाँ पे एक नया जो रूल मुतारफ कराया कि अगर 9 बॉल के ऊपर बैट्समैन का कैच हो जाता है तो फिर उसको आउट तस्वर नहीं, उसको दूसरा आउट तो तस्वर नहीं होगा ऑलरेडी क्योंकि वो 9 बॉल है, लेकिन उसके ऊपर अब जो बाकायदा आप रन लेते थे वो तस्वर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ एक वही जो 9 बॉल का एक स्कोर का वही काउंट होगा, उसके अलावा कोई भी जो है ना मजीद आप 2 से 3 रन जो बाकर लेते थे वो नहीं होंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली है कि आईसीसी ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, अगर 9 बॉल के ऊपर कोई बोल्ड हो जाता है, आउट हो जाता है, विकेट आउट होता है, तो वहाँ पे क्या वो बागर स्कोर ले सकता है कि नहीं ले सकता है, इसके ऊपर अभी किसी किस्म का क्लियर नहीं किया आईसीसी ने, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले देखने को मिल चुकी है। आपको याद है एक दूसरा मोहम्मद नवाज और विराट कोहली का आमना सामना हुआ था, वहाँ पे नवाज की बॉल के ऊपर कोहली आउट हो गया था, लेकिन वहाँ पे कोहली ने बाकर 3 स्कोर ले लिए थे। आई थिंक फाइनल मैच चल रहा था। तो जी इस चीज़ के ऊपर भी आईसीसी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि अब कैच जो है ना वो कैच अगर हो जाएगा तो फिर आप सिर्फ एक स्कोर ही आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको ज़्यादा स्कोर नहीं बाकर 2 से 3 स्कोर नहीं ले सकेंगे। और जो एक लास्ट जो और रूल देखने को मिला है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का रूल है, ये जो है ना टीमों के ऊपर जो है ना आप कह सकते हैं थोड़ी सी सख्ती की गई है और फील्डिंग साइड को एज दिया गया है, जहाँ पे आईसीसी ने एक जो रूल मुतरफ रहा है जहाँ पे ये है कि अगर पहले हमें देखने को मिलता था कि रन अब एक प्लेयर खेल रहा होता ना क्रीज के ऊपर और दूसरी साइड के ऊपर बॉलर आ जाता था, टेल एंडर होती थी, तो वहां पे जब बैट्समैन डबल स्कोर लेता था क्या करता था, अक्सर देखता था कि जहाँ पे एक स्कोर है बनता है 2 नहीं बनते, वहां पे वो शॉर्ट रन ले लेता था। शॉर्ट रन लेकर दूसरा स्कोर मुकम्मल नहीं होता था लेकिन अपनी क्रीज में वापस चल जाता था, और क्या होता था वहां पे रन उनको 1 मिल जाता था, लेकिन एडवांटेज क्या मिलता था कि आप फिर फेस कर सकते थे, दूसरा आप अपनी साइड पे वापस आ सकते थे, स्ट्राइक रेट हम रोटेट कर सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया आईसीसी के नाम से, अगर अब ऐसा होता है कि शॉर्ट रन आप लेते हैं तो दूसरी जो टीम होगी ना वो डिसाइड करेगी कि किस प्लेयर को आगे बॉलर को किस प्लेयर ने फेस करना है, कौन सा प्लेयर नेक्स्ट बॉल को खेलेगा। पहले तो ये होता था कि प्लेयर जो है ना वो अपनी सामना करने के लिए बॉलर का मजीद आप आगे खेलने के लिए क्या करता था कि दूसरा शॉर्ट रन कर लेता था, जहाँ पे देखता था 2 नहीं बनेंगे 1 ही बनेगा, वहां पे बॉल बैट पीछे से ही टच करके भाग जाता था। अब आईसीसी ने इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है ना कि नया रूल तरफ रहा है, जिसके अंदर अब अगर ऐसा बैट्समैन कोई करता है, चीट करता है, तो दूसरी टीम जो है ना वो डिसाइड करेगी कि किस प्लेयर को फेस करना है, कौन सा प्लेयर आगे आकर खेलेगा, नेक्स्ट बॉल जो है ना कौन सा प्लेयर खेलेगा।
तो दोस्तों ये तो थी कुछ अपडेट आईसीसी के एनम से जो अब देखने को मिली है, कुछ नए रूल जो है वो मुताबिक करवाए गए हैं। तो अब तक के लिए इतने ही, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह अब आपको मुसलसल लगातार जो है ना वो अपडेट देता रहूँगा। तो अपने भाई को सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और सारा आपका इन रूलों के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।